हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोसी का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 16 कवर किया था, जिसमें हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के कुछ हमारे उसके अंदर सब ड्रग्स थे, जिसको हमने क्लियर किया था। आज हम क्लियर करेंगे डायरेटिक्स होते क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डायरेटिक्स के बारे में। पहले जानते हैं डायरेटिक होता क्या है। ठीक, डायरेटिक आर ड्रग दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड electrolytes, mainly sodium and potassium, from the body through urine. They act on the kidney and help remove fluid from the bloodstream. इनका मेन काम क्या होता है कि जो डायरेटिक्स होते हैं ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, क्या करते हैं, को यूरिन के थ्रू ज्यादा निकाल देते हैं। जो हमारा यूरिन निकलता है उसमें क्या होता है कि जो डायरेटिक्स होते हैं वो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, वाटर के फॉर्म पे या फिर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। ठीक है, ये किडनी पर एक्ट करके ये किडनी पर एक्ट करके काम करते हैं और बॉडी के ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ब्लड बन जाते हैं, मतलब कि खराब ब्लड बन जाते हैं, कभी कभी डायरेटिक्स क्या करते हैं, उसको यूरिन के थ्रू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेटिक। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं तो इनके कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप्स है थायज़ाइड डायरेटिक्स। थायज़ाइड डायरेटिक्स क्या होता है, इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड। ये क्या करता है, इसका साइड ऑफ एक्शन जो होता है ये डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसका क्या होता है, साइड ऑफ एक्शन इसका होता है। ठीक है, यूज की बात करते हैं हम लोग तो हाइपरटेंशन एंड माइल्ड एडेमा, इन सब डिसीज में काम आती है ये। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप्स लूप डायरेटिक्स। ये इसका एग्जांपल क्या हमारा फ्यूरामाइड। इसमें हम कौन सा केमिकल देंगे, फ्यूरामाइड केमिकल ड्रग्स को दे देते हैं। ठीक है, इसका साइड ऑफ एक्शन जहाँ पे होता है वो लूप ऑफ हेनल होता है। यूज की बात करते हैं तो पल्मोनरी जो हमारे पास एडमा होता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में यूज करते हैं और किडनी के फेलियर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमारा आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ये थर्ड डायरेटिक्स का टाइप है, जिसमें हमारा एग्जांपल है कौन कौन सा, जैसे स्प्रेनुलो एसीटोन अमीलोराइड। ये कुछ एग्जांपल इसके हैं। अगर इसके साइड ऑफ एक्शन की बात करें हम लोग तो कलेक्टिंग ड्रग्स होता है। कहाँ होता है, ये ड्रग्स को कलेक्ट कर रहा होता है ये। ठीक है, यूज की बात करते हैं तो प्रिवेंट करता है ये पोटेशियम लॉस करने से और हार्ट के फेलियर में। ठीक है, दे सेव पोटेशियम नो हाइपोकैलेमिया। ये इसका एक जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, ये सेव करता है पोटेशियम को, जो हाइपोकैलेमिया नहीं होने देता है। ठीक है, फोर्थ टाइप हमारा है वो क्या होता है, हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ये हमारा क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ डायरेटिक्स का। इसका एग्जांपल है जोलामाइड, इसका एग्जांपल में आता है। साइड ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है ये साइड ऑफ एक्शन में काम आता है। यूज हमारा क्या हो गया इसका, ग्लाइकोमा हो गया, एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, इन सब में इनका यूज किया जाता है। ठीक, फिर हमारा लास्ट आता है टाइप ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। इसमें एग्जांपल क्या होता है, मैनिटोल क्या होता है, इसके एग्जांपल होते हैं। इसके साइड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनल, ये इसका क्या होता है, साइड ऑफ एक्शन। ठीक, यूज की बात करते हैं हम लोग तो सेरिब्रल एडेमा, एक्यूट ग्लूकोमा, मेंटेन यूरिन फ्लो इन रीनल फेलियर। रीनल के फेलियर में यूरिन को क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लो कराने में, एक्यूट ग्लूकोमा में, एडिमा में और सेरिब्रल में ये यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायरेटिक्स का जो एक पहला ड्रग हमारा आता है उसको पढ़ेंगे गोक्रू। अब ये नाम बहुत सुना होगा गोक्रू के बारे में। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स पहले जानते हैं हम लोग तो गोक्रू कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट। ये क्या कंसिस्ट करता है, एक ड्राइड फ्रूट कंसिस्ट करता है एंड रूट ऑफ ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस लिनिन। ये क्या होता है इसका,
इसका बॉटेनिकल नेम होता है ये है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रियल्स लेनिन, ये इसका क्या होता है, बॉटेनिकल नेम। ठीक है, फिर फैमिली की बात करते हैं तो इसमें हमारा फैमिली इसकी आती है गोखरू का, क्या होता है, जाइगोफैलेसिया। क्या होता है, जाइगोफैलेसिया। इसको हम तोड़ के पढ़ देंगे, जैसे जी जाइगो प्लस फैल प्लस एशिया, ये क्या होगा, इसको 3 पार्ट में तोड़ के हम लोग समझ सकते हैं, जाइगोफैलेसिया इसकी फैमिली होती है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो लैंड, कैल्ट्रॉप्स, डेविल्स, थॉर्न, पंक्चर, वाइन और गोक्सुरा, ये क्या होता है इसका सिनोनिम्स, इसको इन नामों से जानते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं इसकी, तो कौन कौन से होते हैं हमारे केमिकल कॉन्स्टेंट। पहला होता है पहला होता है हमारा इसमें स्टेरॉयडियल सैपोनिन, दूसरा होता है फ्लेवोनॉइड्स, तीसरा एल्कोलॉइड्स, चौथा टैनिन्स, पांचवा रेजिन्स और छठा होता है फिक्स्ड ऑयल। ये कुछ केमिकल होते हैं जो गोखरू ड्रग्स में, जो डायरेक्टिव ड्रग है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसके ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में पढ़ें, तो इसका ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है, वाइडली फाउंडेड इन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, अफ्रीका एंड साउथर्न यूरोप। ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पे गोखरू का ग्रो होता है, कल्टीवेशन होता है हाई अमाउंट में। ठीक है, ग्रोन वेल इन ड्राई, जो इसका रीजन होता है वो कैसा होता है, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए या फिर ड्राई होना चाहिए। ठीक, ड्राई और वार्म क्लाइमेट में गोखरू को हम लोग कल्टीवेट कराते हैं। ठीक है, फिर आते हैं थेरेप्यूटिक यूज के बारे में। ये क्या होता है थेरेप्यूटिक यूज, इसका कहाँ पे होता है, ये डायरेक्टिक में यूज होता है। वो किस लिए, इंक्रीज यूरिन फ्लो। ठीक है, इंक्रीज करता है किसको, यूरिन को फ्लो कराने में। ठीक है, यूज्ड इन यूरिनरी डिसऑर्डर, मतलब किडनी स्टोन में और डायसूरिया में इनका यूज होता है। एक्ट एज द एफ्रोडिसिया, इंप्रूव करता है ये सेक्सुअल हेल्थ को और वर्चुअलिटी को। ये जो सेक्सुअल हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने में भी काम आती है। ये अधिकतर किसमें हमारा होता है, जैसे शिलाजीत हो गया, ठीक है, उन सब में ज्यादा इसको मतलब कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यूज्ड इन आयुर्वेदिक फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। आजकल जो क्रिएटिन आते हैं उस क्रिएटिन में इसका अमाउंट होता है जो स्ट्रेंथ को और स्टेमिना को इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन वो क्रिएटिन हमारा आयुर्वेदिक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि आयुर्वेदिक में यूज होता है, जैसे अश्वगंधा हो गया, ठीक है, उन सब चीजों में। हेल्प इन कार्डियक डिसीज एंड हाइपरटेंशन, और ये हेल्प करता है कार्डियक, हार्ट की प्रॉब्लम में, जो हार्ट में कुछ डिसीज होती हैं उनमें काम आते हैं, और हाइपरटेंशन में भी इनका यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में भी गोखरू का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग में, जो क्या होता है पुनर्नोवा। पुनर्नोवा भी क्या होता है, एक डायरेक्टिक्स ड्रग होती है। जैसे गोखरू का यूज करते हैं वैसे हम लोग पुनर्नोवा का भी यूज करेंगे। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, पुनर्नोवा कंसिस्ट ऑफ द रूट एंड होल प्लांट ऑफ, जब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये बॉटेनिकल नेम आ गया। ठीक है, बोर्नोविया डिफ्यूजा लिनिन, ये क्या होगा इसका बॉटेनिकल नेम। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं तो सेम है चीज, देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नाइस्टैगनेसिया, नाइस्टैगनेसियस की फैमिली होती है, जिसको हमने ब्रोक करके शॉर्ट बना दिया है नाइस्टैगनेसिया, मतलब नेसिया को नाइसली टैग किया। एग्जाम्पल्स को मतलब एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं कि इनेसिया को क्या किया, एक बहुत ही नाइसली टैग किया, तो क्या बन गया, नाइस्टैगनेसिया। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसको बोलते हैं हॉगवीड, स्प्रीडिंग हॉगवीड ऑफ पुनरोवा एंड सोटैगनी। ये सब क्या होता है, सिनोनिम्स, इन नामों से इनको जानते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आता है केमिकल कांस्टेंट की बात करें हम लोग
तो इसमें कौन कौन से केमिकल होंगे? एल्कोलाइड्स के अंदर इसके अंदर एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है, वो भी पंडरावीन और बोराविनॉन, ये होते हैं इसके अंदर केमिकल्स, ठीक है, जो एल्कोलाइडल केमिकल्स होते हैं। फ्लोनाइड्स भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्यूरोस्टीन और कैम्पीफेरॉल, ये ड्रग इसके अंदर जो कि फेनोलाइड ड्रग होती हैं, केमिकल्स होते हैं। फिर आता है एस्ट्रॉल जिसमें बीटा सीटोस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। फिर ग्लाइकोसाइड भी उसमें होता है, रेजिन एंड टैनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका एंड साउथर्न अमेरिका, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ये ड्रग्स को ग्रो कराया जाता है, कल्टीवेट कराया जाता है, ठीक है। कॉमनली ग्रोन इन रेनी सीजन, ये कॉमनली कब होता है? रेनी सीजन में ज्यादा ग्रो कराते हैं, वो भी वेस्टलैंड्स में, ठीक है। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें हम लोग तो थेरेप्यूटिक यूज इसमें कौन कौन से होंगे? डायरेटिक्स में यूज करते हैं इसको, इंक्रीज करते हैं यूरिन फ्लो कराने में, जैसे गोखरू का यूज करते थे यूरिन को फ्लो कराने में, सेम वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी में करेंगे, इसमें क्या करेंगे? स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंफ्लेमेटरी एजेंट जैसे होते हैं। यूज करते हैं ड्रॉप्सी, जॉइंटिस, अस्थमा और एनीमिया की डिसीज में भी इसका यूज करेंगे। बेनिफिशियली इन लीवर डिसऑर्डर एंड किडनी प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जाता है इसका, ठीक। यूज्ड एज रेजोनेटिंग हर्ब्स इन आयुर्वेदिक में जो रेजोनेटिंग हर्ब्स होते हैं जो हम लोग प्लांट से स्टार्ट कराते हैं, उनमें भी यूज किया जाता है इसका। एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेटिक्स हमारे दो ड्रग्स आते हैं, एक हमारा गोखरू होता है, दूसरा आता है पेंड्रोवा, ठीक है। हमने लेक्चर नंबर 17 में आपको डायरेटिक्स की दोनों ड्रग्स को कवर करा दिया है जो कि सिलेबस में आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी ड्रग्स होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है वो ड्रग्स, ठीक। तो फ्रेंड्स, जैसा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।